नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दवाइयों की दुनिया के एक बहुत ज़रूरी पर शायद कम सुने जाने वाले पहलू पर, हाँ, बिल्कुल। सैम्पलिंग की। और ख़ास तौर पर यूरोपियन यूनियन के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी जीएमपी के एनेक्स 19 की। सही है। ये दवा कंपनियों को अपने हर बैच के नमूने कैसे और क्यों संभाल कर रखने हैं, उसके बारे में है। हमारे पास यूरोपीय आयोग का एक दस्तावेज है 2005 का, जो 2006 से लागू हुआ। हाँ, यूड्रालेक्स वॉल्यूम 4 का एनेक्स 19। तो चलिए समझते हैं कि ये रेफरेंस और रिटेंशन सैंपल्स आखिर हैं क्या भला, और क्यों इतने जरूरी हैं। बिल्कुल। देखिए, ये नियम जो हैं दवा की क्वालिटी और सेफ्टी बनाए रखने के लिए मतलब बहुत ही अहम है। इन सैंपल्स के असल में दो खास मकसद होते हैं। दो मकसद, अच्छा। हाँ, एक होता है रेफरेंस सैंपल। सही है। इसका काम है अगर जरूरत पड़े, मान लीजिए दवा की शेल्फ लाइफ के दौरान कोई सवाल उठे तो उसका दोबारा विश्लेषण मतलब टेस्टिंग हो सके। ओके, यानी दोबारा जांच के लिए। बिल्कुल, हाँ। और ये कच्चे माल का हो सकता है, पैकेजिंग मटेरियल का, या फिर तैयार दवा का भी। अच्छा कई बार बीच के जरूरी स्टेप्स के सैंपल भी रखते हैं। अच्छा, और दूसरा वाला? दूसरा है रिटेंशन सैंपल। ये जो है ये पूरी तरह पैक हुई तैयार दवा का एक नमूना होता है, जैसे वो बाजार में जाती है ना, बिल्कुल वैसा। अच्छा, मतलब पूरी पैकिंग, लेबल सब कुछ के साथ? हाँ हाँ, वही। उसकी पैकेजिंग, लेबल, अंदर का पर्चा यानी लीफलेट, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, सब कुछ ये उस बैच की एक तरह से पहचान है। समझ गई। और कई बार क्या होता है कि ये दोनों सैंपल, रेफरेंस और रिटेंशन, एक जैसे ही दिखते हो, पूरी तरह पैक्ड यूनिट, तो उन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं। अच्छा, ये भी मुमकिन है। हाँ। तो ये सैंपल रखने की जिम्मेदारी किस पर आती है, मतलब कौन रखता है इन्हें? बनाने वाले। या हाँ, ये जिम्मेदारी दवा बनाने वाली कंपनी यानी मैन्युफैक्चरर की हो सकती है, या जो उसे इंपोर्ट कर रहा है उसकी, या फिर उस साइट की जहां से दवा का बैच बाजार में रिलीज किया जाता है। ओके। उन्हें हर तैयार दवा के बैच के रेफरेंस और रिटेंशन सैंपल रखने होते हैं। और सिर्फ तैयार दवा ही नहीं, हर कच्चे माल के बैच का भी रेफरेंस सैंपल रखना होता है। हर कच्चे माल का? हाँ, हालांकि कुछ अपवाद हैं, जैसे पानी, गैसें या सॉल्वेंट्स, उनके लिए ये जरूरी नहीं। और इसी तरह हर प्राइमरी और प्रिंटेड पैकेजिंग मटेरियल के बैच का भी रेफरेंस सैंपल रखना होता है। ये पैकेजिंग साइट की जिम्मेदारी होती है। काफी कुछ रखना पड़ता है। और ये कब तक संभाल कर रखने होते हैं, हमेशा के लिए? नहीं, हमेशा के लिए नहीं, इसकी भी गाइडलाइंस है। देखिए, तैयार दवा के जो सैंपल हैं वो उसकी एक्सपायरी डेट के कम से कम 1 साल बाद तक रखने होते हैं। एक्सपायरी के 1 साल बाद तक भी? ओके। हाँ। और कच्चे माल के सैंपल वो दवा बाजार में आने के कम से कम 2 साल बाद तक रखने जरूरी हैं। हाँ, अगर उस माल की खुद की स्टेबिलिटी कम हो तो शायद ये समय कम हो सकता है। ठीक है। और पैकेजिंग मटेरियल? पैकेजिंग मटेरियल के सैंपल तब तक रखने होते हैं जब तक उससे बनी दवा की पूरी शेल्फ लाइफ खत्म ना हो जाए। ठीक है, समझ गई। अब ये बताइए कि सैंपल कितना बड़ा होना चाहिए? मतलब क्या बस एक गोली या एक छोटी शीशी काफी है? नहीं, उतना काफी नहीं होता। रेफरेंस सैंपल जो जांच के लिए है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि उससे कम से कम 2 बार पूरी तरह से विश्लेषण किया जा सके। 2 बार? हाँ, जैसा मार्केटिंग ऑथराइजेशन फाइल, मतलब दवा की मंजूरी वाली फाइल में लिखा होता है ना, उसके हिसाब से। और ये बहुत जरूरी है कि सैंपल पूरे बैच का सही प्रतिनिधि हो, मतलब रिप्रेजेंटेटिव हो। सही बात है। कभी कभी तो प्रोसेस के जो सबसे मुश्किल हिस्से होते हैं, जैसे बैच की शुरुआत या अंत, वहां से खास तौर पर एक्स्ट्रा सैंपल भी लिए जाते हैं, सिर्फ निगरानी के लिए। अच्छा। और एक बात और, अगर मान लीजिए एक ही बैच को 2 या उससे ज्यादा अलग अलग पैकेजिंग लाइनों पे पैक किया गया है, तो हर लाइन से कम एक रिटेंशन सैंपल लेना जरूरी है। वाह, मतलब काफी डिटेल में सोचा गया है। अच्छा, अब ये बताइए कि इन सैंपल्स को रखते कहाँ हैं और कैसे? क्या कोई खास टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना होता है? हाँ, बिल्कुल। स्टोरेज की जो शर्तें हैं वो दवा के मार्केटिंग ऑथराइजेशन में लिखी होती हैं, उन्हीं के हिसाब से रखना होता है। जैसे अगर लिखा है फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में ही रखना पड़ेगा। ओके। और जगह, मतलब कहाँ रखते हैं? जगह की बात करें तो रेफरेंस सैंपल यानी जो विश्लेषण के लिए है वो आमतौर पर वहीं रखा जाता है जहां दवा बनी है, या फिर किसी मान्यता प्राप्त लैब के पास, ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से जांच हो सके। और अगर दवा यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया मतलब EEA के बाहर बनी हो तब क्या होता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, अगर उस देश के साथ EU का म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट MRA है। MRA यानी वो एक दूसरे के स्टैंडर्ड्स को मानते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर MRA है तो सैंपल बनाने वाली जगह पर ही रखे जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक लिखित समझौता होना चाहिए। अच्छा। पर अगर MRA नहीं है तो फिर सैंपल EEA के अंदर किसी अधिकृत निर्माता के पास लाकर स्टोर करने होंगे। अच्छा। तो रेफरेंस सैंपल MRA होने पर बाहर रह सकता है
और रिटेंशन सैंपल? में रिटेंशन सैंपल जो पहचान के लिए है वो हमेशा ईईए के अंदर ही रखा जाना चाहिए। हमेशा ईईए के अंदर। क्यों? ताकि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो उसे आसानी से एक्सेस कर सकें, देख सकें। और कोशिश यही रहती है कि ये वहाँ हो जहाँ क्वालिफाइड पर्सन यानी क्यूपी बैठता है। क्यूपी वो एक्सपर्ट होता है जो बैच रिलीज के लिए कानूनी तौर पर जिम्मेदार है। समझ गए। ये लिखित समझौते वाली बात आपने कही, वो थोड़ा और समझाएंगे। ये कब काम आते हैं? जरूर। देखिए, ये तब खास तौर पर जरूरी हो जाते हैं जब दवा का लाइसेंस रखने वाली कंपनी यानी मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर या एमएएच और जो साइट बैच को रिलीज कर रही है वो अलग अलग हों। अच्छा, या फिर बनाने के प्रोसेस में ही कई अलग-अलग साइट्स या कंपनियां शामिल हों। ऐसी सूरत में एक लिखित समझौते में साफ-साफ तय करना होता है कि भाई सैंपल कौन लेगा, कौन रखेगा और किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। बिल्कुल। और क्यूपी को ये पक्का करना होता है कि जरूरत पड़ने पर ये सारे संबंधित सैंपल सही समय पर उपलब्ध हो, एक्सेसिबल हो। सब कुछ साफ और तय होना चाहिए। अच्छा, एक और स्थिति होती है, पैरेलल इंपोर्टेड दवाएं। उनके लिए क्या नियम है? हाँ, पैरेलल इंपोर्ट या पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें अगर दवा की बाहरी पैकिंग मतलब सेकेंडरी पैकेजिंग खोली नहीं जाती है तब तो सिर्फ जो पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल हुआ है उसका सैंपल रखना ही काफी है। सिर्फ पैकिंग मटेरियल? हाँ, लेकिन अगर बाहरी पैकिंग खोली गई है, मान लीजिए कार्टन बदला गया या अंदर का लीफलेट बदला गया, तो फिर मिक्सअप यानी गड़बड़ी का खतरा रहता है। हाँ, हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हर पैकेजिंग ऑपरेशन से दवा समेत एक रिटेंशन सैंपल लेना जरूरी हो जाता है। अच्छा, ये ध्यान रखना पड़ता है। और एक आखिरी सवाल जो थोड़ा चिंताजनक भी है, अगर कोई दवा बनाने वाली कंपनी बंद हो जाए तब इन सैंपल्स का क्या होता है? क्योंकि बैच तो मार्केट में हो सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। अगर कोई निर्माता या मैन्युफैक्चरिंग साइट बंद हो जाती है तो बाजार में जो बैच मौजूद हैं और अभी एक्सपायर नहीं हुए हैं, उनके सैंपल्स और उनसे जुड़े सारे जरूरी जीएमपी दस्तावेज, हाँ, उन सबको किसी अधिकृत स्टोरेज फैसिलिटी में ट्रांसफर करने का पूरा इंतजाम करना पड़ता है। और ये जिम्मेदारी मार्केटिंग ऑथराइजेशन होल्डर यानी एमएच की होती है। एमएच के। हाँ, और उन्हें इसके लिए संबंधित रेगुलेटरी अथॉरिटीज से सलाह मशवरा भी करना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ईयूजीएमपी का ये एनेक्स 19 दवा की क्वालिटी, उसकी सेफ्टी और उसकी पूरी यात्रा को ट्रैक करने के लिए, मतलब ट्रेसेबिलिटी के लिए, इन रेफरेंस और रिटेंशन सैंपल्स को रखने की अहमियत पर बहुत जोर देता है। एकदम सही कहा। चाहे कच्चा माल हो या तैयार दवा या फिर कंपनी बंद होने जैसी मुश्किल स्थिति हो, हर स्टेज के लिए नियम है। सही स्टोरेज, सही साइज, साफ जिम्मेदारियां और लिखित समझौते, ये सब इस पूरे सिस्टम की बुनियाद है। बिल्कुल सही। और यहाँ श्रोताओं के लिए एक बात सोचने वाली है। आज की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, जहाँ दवाएं अक्सर कई देशों और कई कंपनियों के बीच से होकर गुजरती हैं, वहाँ ये सैंपल रखने की प्रक्रियाएं दवा की असलियत, उसकी इंटीग्रिटी बनाए रखने में और सबसे बढ़कर नकली दवाएं जैसी जो बड़ी समस्या है, उससे लड़ने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जरा सोचिए इस बारे में। Thank you friends for watching, and please like, subscribe and share this podcast with all your friends. Thank you.